हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचे गए हैं या जो भी प्लान रचे गए हैं, क्या वो सफल होंगे या नहीं, या आपके शत्रुओं ने आपके विरुद्ध जो भी प्लान बनाए हैं वो प्लान सफल होंगे या नहीं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके विरुद्ध जो भी प्लान या षड्यंत्र बने हैं क्या वो सफल होंगे या नहीं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Two of Swords, Knight of Wands। ओके, टू की एनर्जी है, टू की एनर्जी, टू ऑफ Wands, क्वीन ऑफ Swords, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ Wands। क्रम से चीजें चल रही हैं। 6, 7 और 8, 8 of Swords, 4 of Wands, Queen of Pentacles। ओ माय गॉड, टू की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों साथ में आए। ओके जी, तो आपके विरुद्ध जो भी प्लान या षड्यंत्र रचे गए हैं क्या वो सफल होंगे या नहीं। तो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी, सच में स्टार्टिंग में ही कह दूँ मैं, ताकि आपको ये खुशी मिलेगा इस, क्योंकि खुशी के बाद सबसे पहला कहना बहुत ज़रूरी होता है ना जी। एक बात पूछना चाहूँगी कि अब तक में क्या आपने, या अब तक में क्या आपने अपने शत्रुओं के प्लान सफल होने दिए हैं? सच्ची बताना। नहीं ना? तो फिर आगे भी कैसे होंगे? आगे भी वही इन्फॉर्मेशन है गाइस, कि आपके मेरे जो भी प्लान बन जाए, जितने भी षड्यंत्र बन जाए ना, तो उससे आप फंस नहीं सकते, आप उसमें से निकल जाओगे, आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। यूनिवर्स किसी न किसी जरिए से आपको बचा लेंगे। आपको ये कहा जा रहा है कि अभी आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो गाइस, आपकी लाइफ में कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी प्रोटेक्शन बनती है। चाहे देखो, कई बार ऐसा होता है कि शायद जल्दबाजी में आप काफ़ी डिसीजन ले लेते हो, या आपने पास्ट में जल्दबाजी में डिसीजन लिए हैं, लेकिन उस डिसीजन से क्या हुआ कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले थे, और उस प्रॉब्लम में गिरने से आपको बचा लिया गया। या हो सकता है कि किसी ने आपको ऐसी सलाह दी कि जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत हो जाए, लेकिन फिर भी कहता है ना कि आप पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग ऐसी गिफ्ट के रूप में कि वो उस परेशानी से आपको बचा लेना। तो आपको भी लगना कि अरे किसी ने सोचा क्या था आपके विरुद्ध और हो कुछ गया, यानी आपका अच्छा हो गया। हुआ ना ऐसा? तो कहने का मतलब यही है कि स्टार्टिंग में ही आपको बता दो कि आपने पहले भी विचारे या षड्यंत्रों पर पानी फिरा है ना। यहाँ पर पानी की एनर्जी आई है कि आपने कहता है ना कि नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में हावी नहीं होने दिया है, या बुरे प्रभाव आपकी लाइफ में नहीं पड़ने दिए, तो अब क्या पड़ेंगे, है ना जी। आप पर प्रोटेक्शन है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, कि आप पर जो भी योजनाएं बनती है ना वो फेल ही होती है। इवन मैं एक बात कहूँ आपको कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप नकारात्मकता को नकारात्मक कर देते हो, यानी नेगेटिविटी को नेगेटिव कर देते हो। कैसे? यहाँ पर एक बात मैं क्लियर बता दूँ, यहाँ जो बात की कही जा रही है ना कि आपके शत्रुओं के प्लान को विफल करने वाली बात, ये आपके फैमिली के मेंबर्स के बारे में नहीं है, ठीक है ना जी। ये बाहर के लोगों के बारे में है जो आपकी सफलता के बीच में आ रहे हैं। समझ रहे हो ना? ये फैमिली के मेंबर्स की बात नहीं है, बाहरी लोगों के बारे में, ठीक है ना। जो कभी कभी हमसे ऐसा कंपटीशन रखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि
गला काट प्रतियोगिता, तो वो प्रतियोगिता रखते हैं जिसकी वजह से वो सही गलत का भेद भूल जाते हैं, इंसानियत भूल जाते हैं और किसी की सक्सेस में आड़े आने के लिए किसी तरीके का भी प्रयास करने पर उतारू हो जाते हैं, किसी तरीके का प्लान बनाने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी बात कही जा रही है। फिर से कह रही हूँ, फैमिली मेंबर्स का यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये आपके जो भी बाहरी लोग हैं, इवन आसपास के भी हो सकते हैं, या आप जहाँ पर काम करते हो वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लोग जो आपके विरुद्ध प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं ना, उस मकड़ी के जाल में वो बड़ा जाल बुनते हैं, लेकिन उस जाल में वो खुद ही फंस जाते हैं एक समय आने के बाद में। होता है ना, कईयों बार होता है आपके साथ, कईयों बार होता है। और चीज़ें क्या होती है पता है, वो इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत लगाते हैं कि आपको फंसा लिया जाए या फिर आपका काम बिगड़ जाए। होता क्या है, वो काम थोड़ा आपका डिले हो जाता है, सच कह रही हूँ, या फिर उस काम को बनने में आपका समय लग जाता है। यहाँ पर पेज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि वो काम क्या करता है कि किसी काम में कोई षड्यंत्र करके फंसाने की कोशिश करता है आपको, या फिर आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करता है ना। होता क्या है कि आपके काम में आपको मेहनत बहुत देनी पड़ती है। ये चीज़ तो हो जाती है आपके साथ कि काम में मेहनत बहुत देनी पड़ती है और वो काम आपका धीरे धीरे बनता है या फिर वो पोस्टपोन हो जाता है, लेकिन आपका इंतज़ार एक समय के बाद में ख़त्म होता है और वो काम आपका बनता है। यानी जितना टाइम पीरियड आपका निकलता है आपके काम और मेहनत देने में, ठीक है, कि आपको आगे चलकर सक्सेस मिले, उतनी ही मेहनत लोगों को आपके विरुद्ध प्लान रचने की भी होती है, शायद उससे ज़्यादा। लेकिन होता क्या है, जैसे ये समझ लो कि रेस चली है दो लोगों की, ठीक है, उसमें आप सही राह पर हो, सही पाथ पर हो, आगे बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन हाँ संघर्ष बढ़ रहे हैं आपके, लेकिन एक समय के बाद में सक्सेस तो आपको मिलनी ही है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, सत्य की ओर है डिवाइन, सच्चाई की ओर है कि भाई ये बच्चा अपनी मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है ना जी। और जो आपका गलत करने की कोशिश कर रहा है उसका उसके साथ क्या हो रहा है, उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, वो अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा भी गंवा रहा है और आगे चलकर उसको सक्सेस भी नहीं मिल रही और उसको तकलीफ और मिल रही है और उसको कर्मा भी भुगतना पड़ता है। यही होता है ना। अब ये चीज़ क्यों होती है, ये चीज़ इस वजह से होती है कि ऐसे लोगों को सीधी तरीके से समझाने पर ये समझ नहीं सकते, या इनको अगर समय समय पर चेतावनी भी दी जाती है ना, तो उसको कहते हैं ना कि हल्के में लेना, सच कह रही हूँ। तो वो चेतावनी इन पर कोई ज़्यादा असर नहीं करती। तो एक कहता है ना कि हर इंसान को समझाने का एक तरीका ही अलग होता है, तो शायद इनके साथ कुछ ऐसा ही है। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब ना केवल आपके लिए, है ना, काफ़ी सारे लोगों के लिए उनकी थिंक यही रहती है, काम में रोड़ा डालने वाली बात। और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उनके काम नहीं बन पाते क्योंकि वो अपना प्रीसियस टाइम जो होता है ना वो आप पर खर्च करते हैं और आप अपना प्रीसियस टाइम अपने काम पर। तो डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे ना, क्योंकि आप वापस कहते हैं ना बदले के भाव नहीं रख रहे हो, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख रहे हो कि वो मेरे साथ है, अगर मैंने मेहनत की है तो खाली नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल मुझे उसका परिणाम मिलेगा, मेरा कर्म फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। यही होता है ना, वो मिलता है, वो मिलता है, थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन वो मिलता है। अभी भी मैं आपको यही कहूँगी कि अभी अभी अगर कोई काम कर रहे हो और उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है या काम टलता जा रहा है, बाधाएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है, आपको यही कहूँगी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। अभी भी अगर दुविधा है, दुविधा नहीं रखना, जल्दबाजी में किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं रखना। ये काम धीरे धीरे बनेगा, बनेगा ज़रूर, उसका डिवाइन टाइम है, ये बनेगा, आपकी मेहनत खाली नहीं जाने वाली। और कोई अगर प्लान रच रहा है आपके विरुद्ध, षड्यंत्र रच रहा है, तो उससे डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके प्लान आप चाहे कुछ भी नहीं करो ना, तब भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि उनके प्लान को आप फेल ही करने वाले हो, हमेशा की तरह, है ना जी। तो चिंता नहीं करनी, आपकी एनर्जी है कुछ ऐसी, क्या कर सकते हैं कि जितना कोई आपका गलत करने की कोशिश करता है उतना आपका अच्छा हो जाता है और उतने ही वो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अब इनका गलत कैसे करें, इनका बिगाड़ा कैसे करें। नहीं कर सकते जी। कुछ बच्चों पर डिवाइन की ब्लेसिंग ऐसी होती है
कि कोई चाहकर भी उनका गलत नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन है यहाँ पर, देखो ना कितना प्रोटेक्ट कर रखा है इस बच्चे को, कि बस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उस तरफ ध्यान ही नहीं धरना जो लोग आपके लिए बुरा कर रहे हैं। और यही आपके साथ एक कहता है ना, क्रम के साथ जुड़ रहा है कि वो लोग आपका काम रोकने के लिए प्रयासरत है, और आप अपना काम करने के लिए प्रयासरत हो, और डिवाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके इंतजार को खत्म कर रहे हैं कि लो बच्चा, आपकी डिवाइन टाइम आया है आपकी किसी काम में सक्सेस लेने का, तो वो आपको मिलेगी। कई बार क्या होता है पता है, कि लोग सोचते हैं कि किसी के सुख में आड़े आ जाए, अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर एक बच्चे का एक निश्चित समय होता है सुख की प्राप्ति का, या अपनी कोई इच्छा की पूर्ति का, या कोई सपने का पूरा होने का। और उस बीच में अगर या कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता ना, उनकी सिर्फ इंटेंशन को नोटिस किया जाता है, उनके करने से कुछ नहीं होता है ना जी। समय क्या करता है, हर किसी की परीक्षा लेता है कि इस सिचुएशन में किसी बंदे का रिएक्शन क्या होता है, उसकी इंटेंशन क्या होती है। तो किसी के इंटेंशन को नोटिस किया जाता है कि ये बंदा इतना स्वार्थी हो सकता है, या इतना लेवल पर आ सकता है, तो आपको जितनी खुशी मिलनी होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा मिलती है। तो ऐसे लोगों को का तकलीफ का लेवल कहता है ना और बढ़ जाता है, कि एक तो उनकी मेहनत पानी में जाती है, उनकी मेहनत खराब होती है, और आपको जितना मिलना चाहिए था ना खुशी, उससे कहीं ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर देखो, आपके लिए पहले से कहता है ना कि कोई गिफ्ट लेकर ही बैठे होते हैं, कि लो आप जो सक्सेस चाहते हो या जो खुशी आपको चाहिए होती है ना, वो आपको मिलकर ही रहती है। आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, आप मैनिफेस्ट इतना अच्छा कर लेते हो, ठीक है ना। समझदारी आप में बहुत है। यहाँ पर 2 की एनर्जी आना, यानी बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत है गाइस। बैलेंस बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है, रिश्तों में और अपने काम में भी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस नहीं बना पाते। अगर आप कोई काम कर रहे हो वर्क प्लेस पर भी होना, तब भी आपका माइंड इतना शार्प है, बुद्धि इतनी अच्छी है कि आप दोनों में बैलेंस बना लेते हो, एडजस्टमेंट आप बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है ना। अभी हो सकता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी अलग है, अभी हो सकता है कि किसी बात को लेकर आप परेशान हो, कि आप क्योंकि आपका कोई काम बन नहीं रहा है, उसमें देरी हो रही है, डिले हो रही है, और कहीं ना कहीं आप इस दुविधा में हो कि मैं ये काम छोड़ दूं, ये काम ना करूं, क्योंकि इसमें बाधाएं बहुत आ रही है। आपको यही कहा जा रहा है, वेट एंड वॉच। आपने मेहनत की है, जल्दबाजी नहीं करना कि उससे मूव ऑन करके आगे बढ़ो। ये नहीं सोचना कि इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, आगे होगा। ये आपको खुशी देगा गाइस, खुशी देगा, ठीक है ना। और किसी के भी बाधा उत्पन्न करने से कुछ भी गलत नहीं होने वाला। हो सकता है कि आप प्रमोशन के लिए कोशिश करो और वहां पर अड़ंगा आ रहा है, वहां पर नहीं हो पा रहा आपका प्रमोशन, चिंता नहीं करो, होगा, होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। या अगर आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पर आपका लग रहा है कि कोई कंपटीशन कर रहा है, कोई कॉम्पिटिटर है आपका, और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, या आपके काम में रोड़ा डालता है, कब तक डालेगा, उसके प्लान सारे फेल होने वाले हैं। चिंता मत करो, आप अपनी मेहनत पर ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग पर ट्रस्ट रखो कि उन्होंने आपको प्रोटेक्टेड कर रखा है ना, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, कितनी भी कोशिश कर लें। मैं तो सच कहूँ ना, आपको दिमाग में ये रखना चाहिए, देखो आपकी नींदें तक उड़ी हुई है, इतना क्या खौफ रखना है जी। आपको तो सच कहूँ ना, ये एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए मन में, कि आप चाहे जिसको जो करना है कर लो, मेरे मालिक मेरा ध्यान रखने वाले बैठे हैं, मेरा काम तो बनकर ही रहेगा, और मेरे सारे शत्रुओं की चालें जो है ना वो फेल होकर ही रहेगी। अभी भी आपको लगता है कि आपके विरुद्ध कोई प्लान रच रहा है, तो यहाँ पर उसका आंसर यही है कि उसका वेट जो है ना, आपका गलत करने का वेट में ही रहेगा, इंतज़ार इंतज़ार में ही रहेगा, उसका इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपका बुरा होगा ही नहीं, उसकी मंशा कभी सफल होगी ही नहीं। यहाँ पर क्लियर है, क्लियर है। आपको ऐसा लग रहा है, कोई दुविधा लग रही है, कुछ हिडन चीज़ें हैं, कोई प्लान कर रहा है आपके विरुद्ध, आनन फानन में वो उतारू है कि कहीं आपके लाइफ में कुछ अच्छा ना हो जाए। कुछ भी गलत नहीं होगा आपके लाइफ में, कुछ भी गलत नहीं होगा। एक थोड़ा निश्चिंत होकर जियो लाइफ को, ठीक है ना। अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आने ही मत दो, खुश रहो,
सारी नकारात्मकता कहूँ ना आपके, सच देखो, नकारात्मकता को किस बात का भय होता है पता है? आपके चेहरे की मुस्कान से। आप अगर मुस्कुरा दिए ना उस समय में, जब भी आप परेशान हो ना, तब देखना आपको कितना अच्छा फील होता है, कितना अच्छा फील होता है, और कितनी नकारात्मकता आपकी लाइफ से दूर जाती है। एक वो विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि चलो मेरी लाइफ में मैं परिस्थितियों से लड़ने को तैयार हूँ, एक योद्धा हूँ जिस पर परिस्थितियां हावी नहीं हो रही है, परिस्थितियों पर मैं भारी पड़ रहा हूँ। ये वाला कॉन्फिडेंस लेकर आओ ना। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हर परिस्थिति को पार करने वाला कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। उसको लेकर आगे चलो। हम्म ये प्लान क्या, कोई भी प्लान आप पर काम नहीं करने वाले, है ना जी। और सच कहूं, जब यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर है तो फिर क्या कोई बुरा कर ही लेगा आपका। ये देखो, कोई काम करते हो आप अच्छा, कोई कोई अच्छा काम करते हो आप, देखो, अगर कोई छुप छुपा कर किसी की मदद करते हो आप, या फिर कोई अच्छा काम करते हो ना, तो आपके लिए बहुत अच्छे से गाइडेंस आई है। आप वो काम को कंटिन्यू रखना गाइस, क्योंकि यहाँ पर 2 2 2 की एनर्जी आना, इसका मतलब यही है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी पाथ पर चल रहे हो ना, वो एकदम राइट है, करेक्ट है। उसी पाथ पर आगे चलना, उसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आता होगा कि काम बन नहीं रहा है, इतना अच्छा काम करूँ तब भी काम नहीं बनता है, तो क्यों ना अच्छा काम करना बंद कर दूँ। नहीं करना। ये नहीं करना है ना, आ रहा है ना दिमाग में, बिल्कुल मत करना। क्योंकि ये अच्छा काम ही आपको ऐसे चक्रव्यूह से बचाता है, ऐसे षड्यंत्र से बचाता है ना। एक बात गौर से सुनना, कि चाहे कोई कितना भी शतरंज का खिलाड़ी समझ ले खुद को, रियल खिलाड़ी मालिक है ना। यूनिवर्स के कंट्रोल में सब कुछ है, यूनिवर्स किसी के कंट्रोल में नहीं। तो उन पर ट्रस्ट रखो, ठीक है ना। कोई भी प्लान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं, ठीक है ना जी। और देखिए कुछ कार्ड्स कि क्या आता है। ओ माय गॉड, चलो ये कार्ड्स देखते हैं एक बार। ये जस्टिस का आना चाह रहा था, नहीं लिया, फिर से आया। ये देखो, हिम्मत करके ना आगे बढ़ो, ठीक है, हिम्मत करके आगे बढ़ो। और एक अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट कर दो गाइस, कि जहाँ पर आप किसी को इजी टारगेट ना लगो, है ना। जहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आती है ना, वहां पर अपने लिए एक स्टैंड लेने की कोशिश जरूर करना, है ना जी। और कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है कि किसी ने भी आपका दिल दुखाने की कोशिश की है, या फिर आपको चोट पहुंचाते हैं ना, तो आपके साथ न्याय होता है, ठीक है ना। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल, अटैचमेंट, हीलिंग की जरूरत है आपको, ठीक है। अबंडेंस लिखी हुई है आपको मिलकर रहेगी। द थिंकिंग वूमन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो गाइस, इतनी नहीं करते, कोई नहीं करता इतनी, ठीक है ना। धैर्य रखो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना, धैर्य रखो। देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कह दूं, कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आना, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि एक योद्धा की तरह आगे बढ़ो गाइस। देखो, आपको अपने साथ जस्टिस की, या फिर आपके साथ अच्छा होने की परवाह आपको नहीं करनी है। जहाँ होती है ना कि हमारी लाइफ की बागडोर मालिक के हाथ में है, तो वहाँ हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि हमारी लाइफ में आगे क्या कुछ अच्छा होगा या क्या होगा, या हमारी लाइफ सिक्योर है या नहीं है, या हमारे भी कोई प्लान बन रहे हैं तो उनको मालिक असफल करेंगे या नहीं करेंगे। जब अगर आपने सरेंडर कर दिया है ना, तो अब आपके लिए यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। और कुछ सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में है, वो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, सही राह पर चल रहे हो, ऐसे ही चलते चलो। योद्धा की तरह डटकर सामना किया है परिस्थितियों का, धैर्य रखो, आपके हर धैर्य का फल आपको जरूर मिलेगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है, और जितना भी दिल दुखा है ना, उसकी हीलिंग करने की कोशिश करो,
हीलिंग करने का मतलब क्या है कि अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। एक मन में एक कहता है ना, पर्सपेक्टिव चेंज करो। कैसे? ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में इतनी तकलीफ आई या फिर लोगों ने आपकी लाइफ में इतने प्लान बनाने की कोशिश की। शायद हो सकता है कि आपके दिमाग में यही चीज़ें चल रही है कि आपके विरुद्ध इतने प्लान क्यों बनते हैं। या फिर लोग आपको आपके काम में बाधा डालने की कोशिश क्यों करते हैं। यही चीज़ आपके दिमाग में आती है ना। आप उसका एक दूसरा पहलू भी तो देख सकते हो ना, कि चाहे कोई कितने भी प्लान बनाने की कोशिश करे लेकिन फिर भी आप उनका प्लान असफल करते हो, या मालिक की ब्लेसिंग ऐसी है कि उनके प्लान असफल हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं पता है? और ये लोग फिर भी प्लान क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे ना, या मतलब परिस्थितियां और मालिक और समय ने ठान लिया है कि आपको हराना नहीं है ना। और जब मालिक की ब्लेसिंग इस कदर आप पर है कि कैसी भी सिचुएशन हो वहां पर आपको बस एक साहसी और नीडर बनकर रहना है, चाहे अंदर कैसा भी कॉन्फिडेंस है, आप में कितना भी आत्मविश्वास है, लेकिन उस परिस्थिति में आपको एक शेर वाली दहाड़ मारनी है ना, तो आपके साथ जस्टिस होता है और मालिक की रहमत बनी रहती है। वो परिस्थितियां आप नहीं संभालते, वो संभालते मालिक है, लेकिन सबके सामने शो आप हो जाते हो कि एक योद्धा की तरह डटकर खड़े रहते हो। और आपको भी पता है, मन अंदर से जानता है कि उस सिचुएशन में मालिक ने मेरा सपोर्ट किया है। जानता है ना कि ये प्लान सारे मुझे नहीं पता थे, पर मेरे मालिक ने मेरे बिना कहे मेरी हेल्प कर दी और ऐसे प्लान को फेल कर दिया। किया है ना। दिमाग में बस यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के तौर पर क्या बात है कि अपना नजरिया बदलो, कि कुछ ना कुछ तो आप में ऐसी क्वालिटी है, या कुछ ना कुछ तो आपका स्तर या स्टेटस इतना हाई है कि लोग उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे ना, तो आपको कम करने की कोशिश करें या कमतर करने की कोशिश करें या पीछे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो मेंढक वाली बात सुनी होगी ना आपने, वो बहरे मेंढक वाली, जो मैंने कही है पहले भी, कि वो बस वो बन जाऊं। उसका मतलब क्या है कि कोई लोग कितनी भी आलोचना करे ना, उसकी परवाह मत करो। आलोचना हमें पीछे की ओर नहीं धकेलती। अगर हम नजरिया बदल दें कि हाँ इतनी आलोचना हो रही है, उसको एक अच्छे वे में लो। क्योंकि देखो, जब कोई इंसान अच्छा कर रहा होता है ना, तभी उसके बारे में आलोचना होती है और उसकी प्रशंसा भी होती है। प्रशंसा भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए होती है। और अगर हम आलोचना को भी इसी वे में ले लेना कि ये भी हमारे मोटिवेशन का काम कर रही है, तो और हमारी तरक्की और ज़्यादा अच्छे से होती है। आप पूछोगे क्यों? आप कहोगे क्यों मैम, ऐसा कैसे? आलोचना से कोई इंसान आगे कैसे बढ़ सकता है? डेफिनेटली बढ़ सकता है। अगर वो सोच ले कि हाँ कुछ तो मैं थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ जो लोगों की आंखों में खटक रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सही बात पर हूँ। क्योंकि अगर कोई कर रहा है काम, कोई सही राह पर है, तभी तो आलोचनाएं होती है ना। अगर कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसकी क्या आलोचना होगी? कोई हिम्मत दिखा रहा है, कुछ करने का जज्बा रख रहा है, तभी उसके रास्ते में रोड़े आएंगे ना। या खाली चुपचाप बैठे हुए इंसान के रास्ते में कैसे रोड़े आएंगे? जैसे दो परिस्थितियां हैं, एक कोई अपने पाथ पर निकल चुका है, जर्नी पर निकल चुका है, रास्ते में है, तभी उसे कठिनाइयां आएगी ना। एक कोई चुपचाप घर में ही बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा, निष्क्रिय है, क्या उसके रास्ते में कांटे आएंगे? वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। या क्या उसकी आलोचना हो जाएगी, या कान तक क्या बात पहुंचेगी? नहीं ना। पर वो उतनी, मतलब एक जोन से बाहर आकर अगर कोई काम करोगे ना, तो सक्सेस भी उसी जोन से बाहर आकर ही आपको मिलेगी। अभी आपको यही कहा जाता है कि आपको ज़्यादा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपके विरुद्ध क्या प्लान बना रहा है, क्या नहीं बनाना है। आपको अपनी एनर्जी वहां पर झोंकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी एनर्जी को अपने जो टारगेट बना रखे हैं ना, उसकी तरफ बढ़ते चलो चलो। और चाहे इस बीच में आपकी कोई आलोचना करे, उससे कोई परवाह नहीं। ठीक है ना। आपको जिस सक्सेस तक पहुंचना है, अबंडेंस तक पहुंचना है, वो से पहुंच के रहोगे। और जैसे अबंडेंस पर पहुंचोगे ना, ये सारी सिचुएशन अपने आप थम जाएगी। ये सारे आलोचना करने वाले आपकी प्रशंसा करेंगे और ये प्लान धरे के धरे रह जाएंगे, है ना। इसे कहते हैं आपके साथ जस्टिस होना, कि कोई भी प्लान आप पर लागू ना होना। ठीक है ना। यूनिवर्स का प्लान लागू होना, जो हमारे सोच से परे हमारे लिए योजना पहले से बना कर रखते हैं। इस बच्चे को कैसे प्रोटेक्टेड करना है,
कैसे सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। आपको कहा जा रहा है थोड़ी हीलिंग करो, थोड़ा मेडिटेशन करो अपनी, ठीक है ना, ताकि ये चीज़ें जो बेवजह की है ना, जो आप इरिटेट होते हो या फिर आपका दिल दुखाते ना, ये आप पर हावी ना हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो ऐसी चीज़ से। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, प्रभाव बहुत डालती है आपके माइंड पर। शायद आपका नेचर कुछ ऐसा होगा कि कोई एक बार कुछ चीज़ कर देना, वो फिर पूरे दिन या 2-4 दिन आपके दिमाग से नहीं निकलती। यही हो रहा है ना। देखो, ऐसे ये नहीं समझो कि हर कोई इंसान ब्लैक मैजिक कर लेगा। कुछ लोग क्या होता है ना, सिर्फ मेंटली परेशान करने के लिए कुछ चीज़ें जानबूझकर करते हैं, और आपके मामले में ऐसा ही लग रहा है कि आप इस चीज़ों से बड़े डर जाते हो। हाँ, तो आपके लिए यही कहा जाता है कि थोड़ा मेडिटेशन करो, और ऐसी चीज़ों को, चाहे वो आलोचना हो, गॉसिप हो, या कुछ भी नकारात्मकता जैसी लगे, या ऐसे लोगों का व्यवहार या शब्द, वो आप पर असर नहीं करने चाहिए, उससे प्रभावित मत हो, है ना। दुखी बहुत जल्दी हो जाते हो, अपनी लाइफ का कहते हैं ना कंट्रोल जल्दी से दे देते हो हर किसी को। गोइंग विद द फ्लो, देखो टू 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 की एनर्जी है, कहा ना कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी आप अच्छा कर्म कर रहे हो ना, उससे बात पर चलो गाइस। वो आपकी नेकी जो है ना, वो मालिक को बहुत प्रसन्न कर रही है, और उसका रिवॉर्ड समय आने पर आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जिस धारा में मालिक आपको बहने को कह रहे हैं ना, बहते चले चलो। नेगेटिविटी से आप खुद ब खुद दूर हो रहे हो। आपके ओ फाइटिंग यहाँ पर योद्धा का कार्ड आना, मैंने कहा ना योद्धा हो, ठीक है। परेशान बहुत हो जाते हो जी, इतना मालिक का सपोर्ट मिलने के बाद में, इतने साइन मिलने के बाद में भी देखो कोई कितने परेशान हो जाते हैं। इनोसेंस, सॉरी, देखो कुछ तो आपका भी भूलापन देखो, चेंजेस, कि लोगों की बातें आप पर हावी क्यों होती है, या फिर आपके विरुद्ध प्लान क्यों बनते हैं। आप खुद भी मौका देते हो उनको। सबसे पहली बात तो कि हर किसी पर ट्रस्ट रखकर अपनी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ना, वो आप साझा कर लेते हो। यहाँ पर यही कहा जाता है कि देखो, एक सही और गलत इंसान के बीच का भेद समझो। फाइटर हो आप, ठीक है, फाइटिंग करना जानते हो, समझदार हो, लेकिन एक भोलापन भी है आप में, है ना। थोड़ा भोलापन है, उसको थोड़ा सा संभालो, कि जी हमें हर किसी के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करनी, है ना। और ये योद्धा बन के जो एक डटकर सामना करने वाला माइंड है ना आपका, मन है ना, उसको कंटिन्यू में रखो। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। ये एक बार कहते हैं ना कि वो काम करता है जैसे हम किसी को आंखों से बता देते हैं ना कि मेरे साथ गलत नहीं चलेगा, या फिर अपनी आंखों से एक गुस्सा दिखाकर खुद की प्रोटेक्शन करना, एक ढाल का काम करना ना, वो आपके लिए करता है। शायद हो सकता है कि आपके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हैं जो एक ऑरा को बनाते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं किसी को, किसी के लिए। मतलब आप कुछ कहोगे भी नहीं ना, तब भी एक बार किसी को अगर गौर से भी देखोगे ना, तो एक बार गलत करने वाला भी रुक जाता है। ये होता है आपके साथ, ठीक है ना। तो आपको वहां पर शब्दों को ज्यादा काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रोटेक्शन आपका बिहेवियर करता है ना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जिस बात पर चल रहे हो चलते चलो, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग जो आपके दिमाग में बहुत चलती है गाइस, बहुत चलती है, जो केवल कल्पनाएं हैं, है ना, जो कल्पनाएं हैं, उनका आपके वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि देखो सिचुएशन क्या है पता है, कि एक तो आपके इर्द गिर्द कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि कोई आपको मेंटली परेशान करने की कोशिश करता है, कोई बताता भी है आपको कि भाई आपके विरुद्ध प्लान बन रहे हैं या साजिशें बन रही है। तो आपका एक तो काम बनने में जो रोड़ा आता है ना, उसका स्ट्रेस, एक दूसरा कि लोग प्लान बना रहे हैं, एक तीसरा ये कि ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो इसकी वजह से क्या है ना कि
आप थोड़े डर जाते हो, योद्धा वाली सिचुएशन है आप में, वो क्वालिटी है आप में, लेकिन वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लेकर आओ ना, कि जैसे कि एक ही बार में सिचुएशन को अपने अनुसार डाल लेना, है ना। आपको ये कहा जा रहा है कि आप चाहो ना तो किसी भी सिचुएशन को अपने अनुसार ढाल सकते हो। देखो, यूनिवर्स की इतनी ब्लेसिंग आप पर है, और ये वाली बात क्यों आई है 2 बार, कि आपको ऐसा प्रोटेक्ट किया गया है कि कोई जैसे कैसे भी वार करने की कोशिश करे या फिर कैसे भी प्लान बनाने की कोशिश करे ना, तो आपका ऑरा ऐसा है, आपको ऐसे प्रोटेक्ट किया गया है कि वो आपसे टकरा कर सामने वाले के पास वापस चला जाए उतनी ही तेज गति से। तो जो आपका बुरा चाह रहे थे ना, वो उनका बुरा हो जाता है। होता है ना ऐसा, कईयों बार हुआ है, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन कर रखी है ना। जो लोग भोले होते हैं, मासूम होते हैं ना, तो उनकी देख रेख कहते हैं ना मालिक खुद करते हैं। तो आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन मत रखो, किसी तरीके की कोई घबराहट मत रखो कि कोई आपके साथ गलत कर देगा या ऐसा वैसा कुछ भी। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि हर किसी को शंका की दृष्टि से नहीं देखना, ठीक है। हर किसी को शंका की दृष्टि से नहीं देखना, और हर किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करना। सोच समझ कर लोगों के बिहेवियर को पहचान कर उनके साथ व्यवहार करो, है ना जी। और देखो, ये सबके लिए होता है, ये सबके लिए होता है, किसी विशेष पर इंसान के लिए नहीं कि हम उनके साथ अपनी कोई पर्सनल डिटेल को शेयर ना करें, या किसी आपके लिए ही नहीं, है ना। कोई भी इंसान हो, हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी कम हो कम ही देनी चाहिए। या अगर आपको लगे, देखो कई बार आपकी समझ का दायरा कितना विस्तृत है, मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर आपको कहीं पर लगता है कि मुझे कोई काम है और उसके संबंध में किसी से सलाह लेनी है, लेकिन परिस्थिति वहाँ पर कुछ ऐसी है कि अब मुझे सलाह भी लेनी है लेकिन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी, तो वहाँ क्या किया जाए। वहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी गाइस, स्ट्रैटेजी लगाकर कि अपनी बातों को छुपा कर रखें, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में आप उनसे जानकारी लें कि उनके दिमाग में इस मामले को लेकर क्या सलाह है। आपका काम भी बन जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन देने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, और आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा, अबंडेंस आएगी। यहाँ पर माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है, ये क्या कहते हैं, फ्लोरिंग, कि आपके लाइफ में देखो, आपने जो भी हिम्मत दिखाई है या फिर जिस राह पर चलते चले हो, जो अच्छे कर्मा किए हैं, है ना। द सन का भी कार्ड आया कि जो भी काम अभी आपको लग रहा है बन नहीं रहा है, वो भविष्य में बनेगा और आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी उसमें। फ्लोरिंग, पैसा ही पैसा आएगा, मनी ही मनी आएगी आपके पास। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं, और किसी भी प्लान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि कोई आपका काम को बिगाड़ेगा, बिगड़ेगा ही नहीं वो, है ना। मालिक की रहमत है, माँ लक्ष्मी की रहमत है आप पर, ठीक है ना जी। और देखिए कुछ कार्ड्स की क्या गाइडेंस आती है आपके लिए, एंजल्स की क्या गाइडेंस आती है कि मेरे जो भी प्लान बने हैं वो सफल होंगे या नहीं। गेट मोर इंफॉर्मेशन, पीसफुल रिलेशन। यू आर रेडी, योद्धा वाली बात आई ना कि रेडी हो, मेरा काम तो अब बन जाना चाहिए, ट्रस्ट रखो, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। within next few months, few weeks or few months, no, 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 remain positive। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल आपको ओवर थिंकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैंने ये यहाँ पर क्यों कहा, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर ये कार्ड आया है द थिंकिंग वूमन, और उसके ऊपर आया नो। बिल्कुल ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। किसी के भी आपके विरुद्ध प्लान बनाने से आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू वॉरी, बिल्कुल चिंता मत करो। एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई काम अभी है
जिस पर लग रहा है कि बाधाएं आ रही है, कोई आपके विरुद्ध प्लान रच रहा है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। वो काम चाहे कोई कितना भी अड़ंगा डालने की कोशिश करे, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में, और कुछ हफ्तों में नहीं तो कुछ मंथ में आपका वो काम डेफिनेटली बनेगा। मुझे यहाँ पर टाइम पीरियड का भी लग रहा है कि या तो 2 महीनों में, कि कम से हो सकता है कि 2 महीनों में हो सकता है वो आपका काम बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नो नीड टू वॉरी का कार्ड आया है। ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर कोई काम करने की कोशिश करना गाइस। ठीक है, आपका काम बनेगा। ठीक है ना, बनेगा। और ट्रस्ट रखना, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, या किसी का भी प्लान आपके विरुद्ध जो है वो सफल नहीं होगा, वो सफल नहीं होगा। आपको सक्सेस मिलेगी और मिलकर ही रहेगी। ठीक है ना। इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे पर अपनी प्रोटेक्शन हमेशा बनाए रखना, और नेगेटिव लोगों को हमेशा हमसे दूर रखना, ताकि वो हमारी लाइफ में कुछ गलत ना करे। हमारे विरुद्ध जो भी प्लान या योजना बनती है, आप उनको असफल करते आए हो और आगे भी असफल करना, ताकि हमारा फ्यूचर सेफ रहे और हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आपकी ब्लेसिंग और प्यार हम पर हमेशा बनाए रखना, आपका अनकंडीशनल लव हमें अनंत काल तक देना। ठीक है ना जी। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।